हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी अध्याय 5 की प्रश्न नंबर 5-3 का क्वेश्चन नंबर 15 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि क्वेश्चंस की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर ली। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोज़ डेली मिलती रहें। ठीक है, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा के लिए हेल्पफुल रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या देखिए क्या लिखा है। निर्माण कार्य संबंध किसी ठेके में, ठीक है, निर्माण कार्य संबंध किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। ठीक है, ये तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन इतना ज़रूरी है भी नहीं आपको समझने की जरूरत, लेकिन ये है कि जुर्माना लग रहा है, पढ़ लीजिए। ठीक है, जुर्माना लग रहा है, कार्य के ठेका दिया गया है और अगर कार्य लेट से होता है तो उसमें क्या है, जुर्माना लगने का प्रावधान। कैसे? पहले दिन के लिए 200 रुपये लगेगा, उसके अगले दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से क्या है, 50 अधिक है। ठीक है, 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? अब देखिए, सबसे पहले हमें 200 पहले दिन का 200 देना है लेट होने पर, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300। तो ये हमारी तो एपी बन रही है। तो एपी नोट कर लेते हैं। एपी देखिए क्या हो जाएगी। ठीक है, एपी हमारी 200, फिर 250 और 300। तो यहीं से हम कह देंगे, साथ में डी निकाल देंगे। या रुको, डॉट 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 कर दो। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, डी निकाल देंगे। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो 250 में से 200 घटाएंगे तो बचेगा 50। समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन में इतना होगा, पहले दिन से 50 अधिक है, तो वही डी आगे देखो हमारा। ठीक, ये है। अब हमने क्या करना है आगे, इस ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करना पड़ेगी, मतलब टोटल निकालना है। टोटल का मतलब सम निकालना है, जोड़ निकालना है। कितने दिन का? 30 दिन का। तो एस एन दिया हुआ है हमें। एन कितना है समझ लीजिए, एन बराबर 30। एन बराबर कितना हमारा 30 है। यहाँ तक समझ में आ गया हमें। और अब हमें निकालना क्या है, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो जुर्माने के रूप में टोटल 30 दिन में। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, सिंपल एस एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा S30। और S30 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला ये है हमारे पास। n दिया हुआ है, a दिया है, d हमारे पास है। तो वैल्यू पुट करते जाइए इसमें। n/2, n कितना है देखिए, n 30 है में दिया हुआ, लिखा हुआ है देखिए हमने सामने, 30/2 ब्रैकेट 2a। 2 गुणा a की वैल्यू देखिए कितनी है, a ये हमारा 200, पहला पद ना 200, प्लस n कितना है फिर से 30 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा 50। चलिए करते हैं, काट देंगे, जो करता है काटते जाइए। 2 से 30 कर दिया 15 बार। तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, ब्रैकेट शुरू है, 2 दूनी 4 होता है, 400 हो जाएगा। प्लस 30 में से घटाया तो 29 हो गया। 29 की 50 से गुणा करेंगे। ठीक है, 29 की 50 से गुणा कर दीजिए। 29 की 50 से गुणा करते हैं, देखो क्या होता है, ये बनेगा आपका 1450। 29 की 50 से गुणा करेंगे, आप गुणा कर लीजिए। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, 5 से करो, उससे जीरो भी लास्ट में लगा देंगे हम। और फिर 5 दूनी 10 और 4 14। ठीक है, 145 होगा, जीरो हो जाएगा। 29 पंजे क्या होता है 145 होता है, और जीरो है तो जीरो लग जाएगा। तो 1450 हमारा ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1450 में 400 जोड़ेंगे तो 14 और 4 18 हो जाएगा, 1850 हो जाएगा। 15 गुणा 1850। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या करना है। 15 गुणा 1850, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 के 1850 से। तो आपका S30 आएगा आपका
गुणा करके आ रहा है हमारा 27750, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। तो इतनी रकम ठेकेदार को जुर्माने के रूप में लिख देंगे नीचे, ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितने 27,750 रुपये देने होंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, साथ में एक लाइक जरूर कर दीजिए। और कोई डाउट अगर आ रहा है आपको क्वेश्चन समझने में तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, ठीक है, 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो टोटल 7 पुरस्कार हैं, इसका मतलब n कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, n कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और उससे पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें माना, सॉल्यूशन सॉल्व करो, माना पहला पुरस्कार बराबर, या पुरस्कार का मूल्य बराबर ए है। ए कर देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो क्योंकि हमें क्या करना है, प्रत्येक से 20 कम करना है। तो पुरस्कार का मूल्य कितना ए है, तो दूसरे का कितना हो जाएगा, अब एक काम करता हूँ, पहले की जगह मैं फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेकंड। ठीक है, का मूल्य कितना हो जाएगा, देखो a - 20 होगा। ठीक है, a - 20। इसी प्रकार थर्ड का क्या हो जाएगा, a - 20 तो 40 हो जाएगा। 20 कम होता जा रहा ना, समझ रहे हैं आप कैसे किया, मैं दिखा देता हूँ। चलो इसको कन्फ्यूजन ना रहे, पहले 20 कम हुआ क्योंकि दूसरे का कितना है, इतना है, उससे क्या करेंगे, 20 कम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल माइनस 40 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका a - 40। ठीक हो गया। इसी प्रकार फोर्थ का होगा, फोर्थ पुरस्कार क्या हो जाएगा, देखिए a - 40 है तो 40 में फिर 20 घटा दो, तो माइनस के 40 - 20 तो -60 हो जाएगा। अब हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, और इसको यहीं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। a - 40 ऐसी। फिफ्थ पुरस्कार क्या हो जाएगा, पांचवा पुरस्कार क्या होगा, a - 80। छठा हो जाएगा हमारा a - 100। और सेवन पुरस्कार कितने का होगा हमारा, सातवां पुरस्कार हमारा हो जाएगा कितना, a - 100 में 20 और जोड़ दीजिए तो 120 हो जाएगा। इतना हो गया। अब कुल पुरस्कार की राशि देखिए, कुल की राशि टोटल देखिए, ये तो हमने निकाल दिए। अब देखिए टोटल क्या होगा, इन सबको जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जोड़ने का क्या तरीका है, अचर पदों को जोड़ेंगे। अचर पद क्या हैं, नंबर्स हैं आपके,
20, 40, 60, 80, 100, 120, इन सबको जोड़ दो तो क्या होगा देखो, 20 और 40, 60, 120, 120 प्लस 80, 200 हो जाएगा। ठीक है, 200 में आपने क्या जोड़ना है फिर, 100 और 120, तो 220 ही जोड़ दीजिए तो बच जाएगा 420। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 420। ठीक है, यहाँ 420, सॉरी 420 ही हो गया। और 420 हो गया, और ए कितने आपके, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7A माइनस 420 कर देंगे। ठीक है, जोड़ना समझ में आ गया, क्या करा हमने, चारों को एक साथ जोड़ा तो 7A हो गया, माइनस क्या हो गया, ये हो गया 420, इतना हो गया। और ये किसके बराबर है, हमें दे रखा है टोटल कितने नंबरों से वो करना है, 700 रुपये तो है टोटल। तो बस जो कट सकता है काट जाए। देखो 7 के 42 होता है, 6 से 7 कॉमन आ सकता है, 7 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पे आप 7 कॉमन ले लेंगे, जैसे ही 7 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए बचेगा माइनस 7 6 42 6 और 0। ठीक है, 60 गुणा 7 कितना होता है, 420। अब देखो क्या है, यहाँ 700 है, इससे कट जाएगा किससे, 7 से, 700 काट देंगे 100 बार, क्यों, क्योंकि पक्षांतरण करने पे ये गुणा का तो भाग में आ जाएगा इसके। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब हमारे पास बचा ए माइनस 60 बराबर 100। तो अब ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर ये माइनस का पक्षांतरण कर दीजिए, इसका 60 का पक्षांतरण करेंगे तो 100 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 प्लस 60 कितना होगा, 160। इसलिए प्रथम पुरस्कार का मूल्य बराबर कितना, 160 रुपये। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। तो अब क्या करना है आपको, बाकियों का निकालना है। तो प्रथम का हो गया, सेकंड का क्या था हमारा, अब इनको A1 A2 ले लो, ताकि आपको ए हो गया, ये A2 A3 A4 A5 A6 और A7। तो इसी प्रकार देखो ए तो निकल चुका हमारा ये, तो A2 हमारा कितना होगा देखो, A2 बराबर कितना होगा, टोटल जो था उसमें से 20 घटाना है, कितना होगा, 60 में से 20 घटेगा तो 140। A3 कितना होगा देखिए, 140 में 20 घटाइए 120। फिर आपका A4 हो जाएगा 120 में से 20 घटाएंगे 100। A5 ये कितना होगा, 100 में से 20 घटा दीजिए 80। ठीक है, क्योंकि 20 कम है प्रत्येक से, या सीधी सी बात है, इसी प्रकार से भी रखो। तो देखो पहले ए में से 20 घटाएंगे तो 140, देखो 140 माइनस 160 माइनस 20 140, फिर 160 माइनस 40 120, फिर 160 माइनस 60 100, फिर 160 माइनस 80 80। इसी प्रकार 160 माइनस 100 करेंगे तो 60 बच जाएगा, जो कि हमारा क्या है, A4 बराबर कितना हो गया, 60। फिर A5 नहीं सॉरी, A6 से बताइए, A6 ये A7 बराबर कितना होगा, 60। सत्तर यहाँ हो जाएगा 40। ठीक हो गया, इतने रुपए, ये सब रुपए में ना, ये हो गया। कैसे, लास्ट वाला देख लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया था। यहाँ ए है, ए में 100 घटाया तो 60 बचा। अब यहाँ क्या है, 160 में से 120 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 40 बचेगा ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा।
ठीक है। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया है, और अगर कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़कर अपने प्रश्नों के जवाब पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं आप शुरू। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। अब एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, पेड़ लगाए जा रहे हैं। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग का मतलब सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण दिया हुआ देखिए क्या, जैसे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का 2 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, नहीं, कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 3 का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। मतलब कक्षा 1 का क्लास 1 का क्या करेगा, 1 लगाएगा, क्लास 2 का एक सेक्शन 2 लगाएगा, और क्लास 3 का एक सेक्शन कितना लगाएगा, 3 लगाएगा पेड़। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, क्या कहा जा रहा है, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। ऐसा ही क्या होगा, कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब एक क्लास फर्स्ट का है कितने हैं, 3 अनुभाग है, तो प्रत्येक कितना लगेगा, तो कक्षा 1 कितनी लगाएगी, 3 पेड़ लगेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है क्वेश्चन है, चलो करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, देखो चूंकि प्रत्येक, जो चीज़ लास्ट में दी वो लिखेंगे पहले। प्रत्येक कक्षा के कितने 3 अनुभाग है, तो यहाँ लिख दो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, 3 अनुभाग है, इसलिए कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़। अब एक बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे विद्यार्थियों की बात नहीं गई, कक्षा की बात की गई। कक्षा का एक सेक्शन 1 पेड़ लगा रहा है। अगर 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ हो जाएंगे टोटल, 3 हो जाएंगे। 3 गुणा एक, कक्षा 1 ने 1 पेड़ लगाया प्रत्येक सेक्शन ने, तो कितने पेड़ हो जाएंगे, 3 पेड़। इसी प्रकार कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 तो सेक्शन है ही, और 2 है तो 2 ने 2 पेड़ लगाए, तो कितने हो गए, 6 हो गए। इसी प्रकार कक्षा 3 ले लेते हैं। कक्षा 3 कितने पेड़ लगाए, 3 सेक्शन है, और पेड़ कितने लगाए, 3 ने 3 पेड़ लगाए, तो कितना हो जाएगा, 9 पेड़ हो जाएगा। इसी प्रकार अब सीधे चलते हैं हम, क्या कक्षा 3 हो गए। इसी प्रकार क्या होगा, हम सीधे कक्षा 12 निकालते हैं। कक्षा 12 ने कितने पेड़ लगाए हैं, 3 सेक्शन है कक्षा 12 में, और पेड़ लगाए हैं 12, तो कितना है, 12 36 पेड़ लगाए। ठीक हो गया यहाँ तक, इसी प्रकार चलेगा। और ये डॉट डॉट करके, अगर ये नहीं भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इसको हटाना चाहो तो हटा दीजिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कर लेते हैं, इसके बाद डॉट डॉट कर दिए। अब हमें क्या निकालना है, अब AP बन रही है, देखो कक्षा 4 का भी निकालोगे तो कक्षा 4 का क्या आएगा, 3 गुणा 4 चाहते हैं 12 हो जाएगा। तो चलिए AP इसलिए प्राप्त, श्रेणी AP है, और AP बराबर क्या आ रहा है हमारा, AP का प्रथम पद 3 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 9 है, इसी प्रकार चौथा पद क्या होगा, 12 होगा, और इसी प्रकार हमारा चलता जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो D कितना है, यहाँ से D निकाल दिया जाए, तो D हमारा कितना आ रहा है,
A2 माइनस A1 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा 3। इसी प्रकार 9 में से 6 घटाएंगे तब भी 3 बचेगा, ठीक है। और 12 में से 9 घटाएंगे तब भी 3 बचेगा, तो हमारा डी कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या करेंगे, योग निकालना है। अब लिखो यहाँ कक्षा 12 तक लगाए गए पेड़ों कुल पेड़ पेड़ों की संख्या तो क्या हो जाएगा SN हो जाएगा, बराबर क्या होगा SN 12। N कितना हो जाएगा हमारा 12। कक्षा कितनी है हमने यहाँ नहीं लिखा था, लिख देते हैं N बराबर कितना हो जाएगा 12। क्यों, क्योंकि टोटल कक्षाएं कितनी हैं 1 से लेकर 12 तक है, तो N कितना हो गया हमारा 12 हो गया। चलिए अब SN का फॉर्मूला यूज करते हैं। SN क्या है S12 हो गया, बराबर 12/2 N की जगह 12 लग दिया। 2A 2 इंटू A कितना है देखिए, A हमारा कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, प्लस N माइनस 12 में से 11 D 11 गुणा 3, D का मान कितना है 3 है। बस काट दीजिए जो करता है। तो हम कह रहे हैं 2 से 2 छिंग 12 कट जाएगा 6 बार, तो S12 बराबर कितना आ रहा है 6। ब्रैकेट कर देते हैं 3 दूनी 6 प्लस 11 तियाँ 33, तो कितना हो जाएगा ये 39 गुणा 6। S12 पर है 6 की 39 से गुणा कर दीजिए, तो 6 निम 54 का 4, 5 बचा, 6 3 18 और 5 23, 234 हो जाएगा। 234 क्या S12, ठीक है। तो टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, इसलिए विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर कितना हो जाएगा 234 पेड़, ठीक है। इतने पेड़ हमारे बच्चों ने कितने करे स्कूल में लगाए, 234 पेड़ लगाए सभी ने, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया। अगर किसी प्रकार का डाउट है क्वेश्चन को समझने में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। अब हमें क्वेश्चन दिया गया, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पी, ठीक है, एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, और संकेत हमें दिया है पाई का मान कितना लेना 22/7। अर्धवृत्त है, ठीक हो गया। अर्धवृत्त क्या है, ये है, देखो आधावृत्त ये है, फिर आधावृत्त ये है, फिर आधावृत्त ये अलग अलग त्रिज्याओं के है ना, तो ये इन सबको जोड़ना। इसी प्रकार अगला आएगा तो इस प्रकार आएगा, उसके बाद अगला ऐसे आएगा, इस प्रकार ये और ये। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, जो चीज़ दी पहले नोट करते हैं। सॉल्यूशन देखो कितना कहा गया, 13 कहा गया, कहीं आपने देखा तभी 13 क्रमागत, ये देखो 13 क्रमागत का ना, तो इसका मतलब हमारा n कितना है 13 है, तो जो चीज़ दी है दे जाओ, n बराबर 13 हो गया। और वृत्त है, तो सबसे पहले क्या है वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की, छोटे वाले वृत्त की सबसे पहले जो है वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या लिख दो, पहले वृत्त की त्रिज्या,
पहले अर्धवृत्त, अर्धवृत्त देखो, अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। तो दूसरे की देखो, अर्धवृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना हो जाएगा, 1.0 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, देखो। इसी प्रकार तीसरे का भी दिया हुआ है, तीसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या R3 बराबर कितना, 1.5 सेंटीमीटर, और चौथे, ठीक है, चौथे अर्धवृत्त की त्रिज्या R4 बराबर कितना है, 2.0 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका। इसी प्रकार 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 13वां अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त लिखा है 13वें, डॉट डॉट लिखा है 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या R13 बराबर कितनी हो जाएगी, निकालनी है हमें, यही तो निकालना है, तो इसको नोट कर लिया। अब देखिए क्या होगा, R1, अब हमारा जो R1, R2, R3, R4 ये हमारा क्या हो जाएगा, AP के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ पद हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले D निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें सर्वांतर जरूरी चाहिए। सर्वांतर क्या होगा, D, तो A2 1.0 माइनस 0.5 कितना बचेगा, 0.5 बचेगा। इसी प्रकार 1.5 से 1 घटाएंगे तो यहाँ भी 0.5 बचेगा, और 2 से 1.5 घटाएंगे तब भी यहाँ भी 0.5 बचेगा। तो हमारा D कितना आ गया, 0.5 आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और R13 जो हमें निकालना है वो क्या हो जाएगा, R13 का मतलब क्या है, AN निकालना है। तो AN का फॉर्मूला हमारे पास है ऑलरेडी, तो AN क्या हो जाएगा हमारा, A R13 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अलग से। R13 के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, A प्लस A की जगह क्या होगा, R प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, डी कितना हमारा 0. अभी डी लिखता हूँ, ठीक है। वैल्यू कित पुट कर दीजिए, R की वैल्यू कितनी है, R की मतलब R1 0.5 प्लस n-1, n कितना 13 में से गया 12, गुणा डी कितना हमारा 0.5, तो 12 पंजे 60, 6.0 हो जाएगा, प्लस 0.5, 0.5 प्लस, तो R13 कितना आ रहा हमारा, देखिए अब R13 हमारा आ रहा है 6 में से 5, 6 में 5 जोड़ दीजिए 0.5, तो कितना 6.5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखो अर्धवृत्त की परिधि, इन अर्धवृत्त वृत्त की परिधि, देखो क्या होंगी, परिधि का सूत्र होता है हमारा, वृत्त की परिधि टोटल क्या होता है 2πr, और अर्धवृत्त तो अपॉन 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, πr, ठीक है, πr, ये हमारा क्या अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगी। अब r की जगह अलग अलग हैं तो यहाँ जाएगा πr1, फिर πr2, πr3, πr4, इसी प्रकार πr5 और πr6। ये समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। और इसी प्रकार कहाँ तक जाना है इसने, टोटल πr13 तक, 13 सर्पिल हैं, 13 अर्धवृत्त हैं, तो क्या हो जाएगा 13 अर्धवृत्तों की लंबाई, आगे लिखेंगे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों की लंबाई, अर्धवृत्तों
की लंबाई क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3, ठीक है, डॉट 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 प्लस पाई r13, ठीक है। तो पाई कॉमन आ सकता है, तो पाई कॉमन ले लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, पाई कॉमन लिया। अब यहाँ बचा हमारा r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, प्लस r13, इतना बच रहा है। अब देखो ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ अलग से, एस एन बराबर क्या होगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक हो गया। ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं किस में, r के लिए। तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, पाई तो ऐसे ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, n/2, n कितना है, 13 है हमारे पास, 13/2 हो जाएगा, ब्रैकेट 2a, 2 गुणा r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 0.5 प्लस n कितना है, 12 में से गया 13 में से गया 12 गुणा 0.5, ठीक हो गया, ब्रैकेट बंद। हमने कुछ नहीं करा, हमने इसमें जो ब्रैकेट बनाया था हमने r1 r2, इसमें हमने क्या करा, एस एन वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। पाई का मान अभी ऐसे रखते हैं, पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, लास्ट में रखेंगे, 13/2 ऐसे रखिए। अब देखो यहाँ भी 2 कॉमन लिया जा सकता है, किसमें, 2 और 12 दोनों 2 से विभाजित होते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 बचेगा, प्लस 12 में से 2 से भाग दिया 12 को, तो कितना बचा है, गुणा 0.5, इतना हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, देखो सबकी वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि पाई का मान 22/, पेन यूज दूसरा कर लेते हैं, पाई का मान 22/7, 2 से 2 काट दीजिए, बचेगा 13, और यहाँ ब्रैकेट जो है इनको करेंगे 6 पंजे 30 और 5, तो 3.5 हो जाएगा, 35 होता है, 0.1 अंक की बात है, तो लग जाएगा, ठीक है। अब पैंतीस और 13 गुणा कर दीजिए, जो कर सकता है काट दीजिए, काट देते हैं, देखो 7 से कटेगा, सब गुणा में, देखो ये सब गुणा में होगा, तो इनको गुणा में लिख देना, आप ब्रैकेट हटा देते हैं, कन्फ्यूजन ना रहे आपको। 13 गुणा यहाँ करा था हमने 6 पंजे 30 और 5 जोड़ के दशमलव कितने बाद है, 1 अंक के बाद है, तो ये हो गया, तो काट देंगे, 7 से काटो, 7 पंजे 35, 0.5, ठीक है, कट चुका है। और अब बचा क्या हमारे पास, 22 गुणा 13 गुणा 0.5, तो मल्टीप्लाई कर दो इनकी, किसकी, 13 की और उसकी, 22 और 13 की करते हैं सिंपल, 22 13 तो 11.0 हो जाएगा, 11 हो जाएगा इसका मतलब, ठीक है। 22 पंजे क्या, तो 110 होता है, 0.1 अंक बाद, तो 11 बचेगा, और गुणा कितना, 13 की 11 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 13 गुणा 11, 13 एकम 13 का 3 हासिल 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143 हो जाएगा। तो सर्पिल की लंबाई कितना होगा, इसलिए सर्पिल की लंबाई हमारी कितनी हो रही, देखिए 143 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। और अगर किसी पर का डाउट है तो पहले तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, स्लो करके पॉज करके करते जाइए साथ के साथ, तो आपको समझ। अगर किसी प्रकार का फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, मैं इसको और डिटेल में भी समझा दूँगा आपको, ठीक है। जहाँ पे भी आपको डाउट लग रहा है
आप दोबारा पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, 20 लट्ठों, ठीक है, कुछ लट्ठे दिए गए हैं कि ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 हैं, उससे अगली में 18 हैं, ठीक है, मतलब एक एक कम होता जा रहा है, इत्यादि है। आकृति दे रखी है आपकी किताब में, आप देख सकते हैं, ठीक। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, और सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। टोटल क्या है, हमें देखो टोटल 20 लट्ठे हैं, तो ये इसका मतलब मैं SN दिया हुआ है, ठीक है, SN दिया है, तो पहले SN को बाद में लिखेंगे, पहले सुनो क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे निचली पंक्ति में कितने हैं, 20 हैं, तो हमारा A1 कितना हो जाएगा, हमारा 20। फिर उससे अगली वाली में कितने हैं, A2 में कितने हैं, A1। इसी प्रकार A2 में कितने में दिए हुए, एक कम है तो 19, फिर A3 में 18, तो कहाँ तक है, A20 है, तो हमें पहले तो A20 निकालना है, ठीक है। अंतिम पंक्ति में कितने हैं ना, कह जा रहा है, AN निकालना, सॉरी AN 20 तो दिया ही नहीं ना, AN निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, AP हमारी बन चुकी है। अब सीधे AP, इसलिए AP लिखता हूँ, AP बराबर क्या बन रही है हमारी, देखो ध्यान से, 20, 19, 19 और 18, ऐसे अगले में 17 होगा, और डॉट 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 कितना जा रहा है, टोटल कितने हैं निकालना है हमें। D हमारा कितना आ रहा है, यहाँ से D कितना आ रहा है हमारा, D आ रहा है 19 माइनस 20 बराबर माइनस का 1, क्लियर है। अब सबसे पहले माना पंक्तियों की संख्या क्या कितनी हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर N है, वही जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, इतना कर दिया। अब हमारे पास SN भी दे रखा है हमें, देखो हमने अभी बोला ना 200 लट्ठे हैं, तो हम ऊपर SN लिख देते हैं यहाँ पे आपको, SN अब लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ लिख दो SN कितना है 200, क्लियर हो गया। तो SN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, और अंतिम पद क्या है हमारा 200 है, N SN तो 200 है, तो SN बराबर क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला यूज करो, SN बराबर 200, SN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर 200। वैल्यू पुट करेंगे, N तो निकालना है हमें, तो N ऐसी रखेंगे, 2A 2 गुणा A की वैल्यू कितनी है, देखो हमारी पहले में कितने थे 20 है, A की वैल्यू 20 है, प्लस N-1 ऐसे रहेगा, D की वैल्यू कितनी है ये हमारी -1 गुणा -1 बराबर 200। अब देखिए N/2 ऐसे रहेगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, या दो तो कॉमन नहीं लिया जा सकता है, तो सिंपल N/2 ऐसे रखिए, ब्रैकेट 20 दूनी 40 प्लस N-1 इंटू D, तो N की -1 से होगी तो -N हो जाएगा, और माइनस प्लस होगा, -1 की -1 से होगी तो +1 हो जाएगा, बराबर 200। अब देखिए क्या हो जाएगा, N/2 ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट 40 में से 40 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक है, 41 और 41 -N हो जाएगा बराबर 200, और 2 से काट देंगे, देखो ये बटे में तो यहाँ चला जाएगा, गुणा में तो क्या हो जाएगा
41 की n से करेंगे माइनस n की n से n स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 अपॉन में तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 200 से, 2 की गुणा 200, तो 2 दूनी 400। तो समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, देखो n स्क्वायर, ठीक है, माइनस भी कॉमन लिया जा रहा है साथ में, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा, क्या किया मैं दिखा दे रहा हूँ अलग से, ठीक है, अलग से यहाँ पे रफ कर वर्क करके दिखा दे रहा हूँ। 40n कितना 40 और 41n हो गया था हमारा, 41n माइनस n स्क्वायर बराबर 400 ये था। तो हमने क्या किया, इसको आगे लिया है तो माइनस का n स्क्वायर प्लस के 41n, और ये इधर आएगा तो माइनस का 400 हो गया बराबर 0। अब हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस चिन्ह बदल जाएंगे सबके, तो n का n स्क्वायर हो जाएगा माइनस n का, ये प्लस था माइनस हो जाएगा 41n हो जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा 400 बराबर 0। जीरो के चिन्ह बदलने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, जीरो में चिन्ह बदलता नहीं है। तो यही हमने क्या करा, यहाँ लिखा, ये सब क्या करा हमने शॉर्ट में यहाँ कर दिया इसको, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए समीकरण बन गई, समीकरण को सॉल्व करना है। 400 को ऐसे करके भाग देना है कि 41 आ जाए, तो कर लेते हैं, एलसीएम निकालो इसका, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए प्राइम फैक्टर। तो 400 के तो 16 गुणा 25 कितना होता है, 16 गुणा 25 कितना होता है, देखो पहले तो गुणा करते हैं तो 400 हो जाएगा, ठीक है। 25 अठे 200, 25 अठे 200, 400 हो जाएगा। 25 और 16 कितना होता है, 25 प्लस 16 कितना होता है आपका, 25 और 16 हो जाएगा आपका 41, 4 5 11 गए तो, और एक और 2 और 1 3 और 1 4, 41, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और 16 जोड़ के लाना है, तो ठीक है। n स्क्वायर माइनस किसके, पहले 16 लिखते हैं कि बाद में लेंगे, कोई बात नहीं। 16n माइनस 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 जोड़ेंगे, 25n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, n माइनस 16 माइनस ये 25n है, 25n है तो 25 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा n माइनस प्लस माइनस, 25 से 400 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा बराबर 0। ब्रैकेट सेम आगे तो हमारा एक ब्रैकेट बनेगा हमारा n माइनस 16, n माइनस 16, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा हमारा n माइनस 25, ठीक है, बराबर 0। तो अब क्या करेंगे, सिंपल इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। n माइनस 16, तो n माइनस 16 बराबर 0, तो यहाँ से वैल्यू आएगी n की, मान n बराबर कितना आ गया, 16। इसी प्रकार n माइनस 25 बराबर 0, तो n का मान कितना आ गया, 25, ठीक हो गया। अब देखो दो मान आए, अब इसमें से एक ही मान हो सकता सही, तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखो हम पहले n का मान लेके देखते हैं, ठीक है। n का मान an में यूज कर लेंगे, ठीक है, ये an, तो n बराबर क्या, 25 लेने पर, 25 लेने पर क्या हो जाएगा, देखो n बराबर 25 लेंगे तो an क्या हो जाएगा, a25 बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी। a कितना है हमारा, a है 20 प्लस n कितना है 25 में से 1 गया 24, d कितना हमारा माइनस का 1, तो ये आ रहा है वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 4 लट्ठे क्या हो रहे हैं हमारे, कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो अमान्य हो जाएगा, इसको लिख देंगे यहाँ पर अमान्य, क्यों, क्योंकि कम पढ़ लें 4,
अगर हम 25 लाइनें बनाते तो 4 कम पड़ रहे हैं, ठीक है। n की संख्या 25 मान लेते हैं तो अमान्य या स्वीकार नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो आप। अब क्या करेंगे, यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। n बराबर, अब क्या करोगे, n बराबर 16 लेने पर, 16 लेने पर, तो n बराबर जब 16 लेंगे तो क्या होगा, देखो A16 बराबर a प्लस a कितना है 20 प्लस n-1 कितना हो जाएगा 15 गुणा वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 प्लस 15 गुणा कितना n d की मान कितना -1, तो अब यहाँ कितना बच रहा है 15 -15 हो जाएगा, 20 में 15 घटाएगा तो 5 बचेगा, तो A16 क्या आ रहा है बराबर 5। तो अब इस समय क्या बचेगा, कुल कितनी पूछा गया, लट्ठों कितनी पंक्ति में रखे हैं, तो लिखा जाएगा कुल पंक्तियाँ बराबर कुल पंक्तियाँ बराबर क्या हो जाएगा 16 और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में मैं 5 लट्ठों की संख्या बराबर कितना, कितनी हो जाएगी 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके और वो भी कुछ नया सीख सकें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, ठीक है। एक बाल्टी रखी कहीं पर, और जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। पहले आलू से क्या है 5 मीटर की दूरी पर है बाल्टी, और अन्य आलुओं को सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर क्या है 10 आलू रखे गए हैं, और देखिए आकृति दे रखी है इसमें, यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं, आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, करना आपने खुद ही, आपके लिए एक होमवर्क है। इस टाइप के हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। बस मैंने आपको समझा मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो चलिए सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। तो क्या दिया हुआ है देखो, पहला पद क्या होगा AP का, AP का प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 हो जाएगा, 3 मीटर तो ये D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहला आलू कहाँ पे रखा है 5 मीटर पे, दूसरा आलू कितने पे होगा 8 मीटर पे, यहाँ से एक AP बना लोगे आप। कितने आलू हैं टोटल 10 आलू हैं, तो हमें क्या प्रथम 3-4 पद लिखोगे और डॉट डॉट कर दोगे। n का मान कितना दिया है 10 आलू हैं टोटल, तो n कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, n आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालती चली जाती है, तो क्या करेंगे SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, दूरी निकालनी है ना, n आलुओं को बाल्टी में डालने के लिए चली गई दूरी, क्योंकि दूरी निकालनी क्वेश्चन में, ठीक है। तो n/2 फॉर्मूला लगा के SN का फॉर्मूला लगेगा, सिंपल SN का फॉर्मूला लगा दीजिए। जब SN का फॉर्मूला लगा दोगे तो वैल्यू पुट करनी है आपने, क्या है आपको n दिया है, A आपके पास है, D आपके पास है, वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें सिर्फ निकालना है प्रतियोगी द्वारा चली गई दूरी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो वो निकालनी है आपको। तो सिंपल आप इसको कर लीजिए और मुझे स्क्रीनशॉट या फ़ोटो क्या करें उसके माध्यम से, कमेंट के माध्यम से या इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
और इस क्वेश्चन नंबर 20 को करने में अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और फिर मैं इसका क्या करूँगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको करा दूँगा। देखिए पहले एक बार कोशिश ज़रूर कीजिए ताकि ये पता चल सके कि आपको आया या नहीं आया। आप अपना खुद का सेल्फ डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि आपको आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।